मदरसों के सर्वे पर बोले यूपी के वजीर अखिल फलाह। आपको बता दें कि दानिश आजाद का एक बयान सामने आया मदरसों को लेकर। उन्होंने कहा कि मदरसों की कानूनी और गैर कानूनी बताने के लिए सर्वे नहीं कराया गया। गैर तस्लीम शुदा और तस्लीम शुदा मदारिस का ये पूरा मामला है। जिन मदरसों की मंजूरी नहीं है सर्वे के बाद उनको मंजूरी देने का काम किया जाएगा। हमने पहले ही साफ किया है कि मदरसों को अच्छी तालीम के लिए ये सर्वे कराया जा रहा है। किसी को इस सर्वे से डरने की जरूरत नहीं है। जल्दी सर्वे का काम पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम पूरी रिपोर्ट देंगे। हम अक़लियती समाज के नौजवानों के लिए रोजगार मेला लगा रहे हैं और अक़लियती इलाकों में बड़ी तादाद में रोजगार दिया जाएगा। दानिश आजाद का ये बयान इस वक्त आपको बता रहे हैं। लगातार मदरसों का मुद्दा उत्तर प्रदेश में उठता हुआ नजर आ रहा है। मदरसों का सर्वे कराया गया जिसके बाद सरकार पर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि दानिश आजाद ने सफाई दी है। दानिश आजाद का बयान, उन्होंने कहा कि मदरसों के कानूनी और गैर कानूनी बताने के लिए सर्वे नहीं कराया गया, बल्कि गैर तस्लीम शुदा और तस्लीम शुदा मदरसों का ये पूरा मामला है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद साहब दिल्ली आए हुए हैं, हमारे साथ मौजूद है। दानिश जी, एक चीज़ मदरसों को लेकर इस तरह से सर्वे हो रहा है और अब तारीख भी नज़दीक आ गई है, 20-21 आज है। अब उम्मीद है कि शायद रिजल्ट भी और रिपोर्ट आ जाएगी। एक शब्द का बड़ा इस्तेमाल हो रहा है मीडिया में भी, हम देख रहे हैं कि अवैध मदरसे पाए गए हैं। तो थोड़ा ये समझाइए कि अवैध किस तरह के मदरसे होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो कोई वैध अवैध की या सर्वे नहीं था। ये सर्वे ऐसे मदरसों का था जो गैर मान्यता प्राप्त है मदरसा बोर्ड से, और ये सर्वे इस नियत से था कि वहाँ जो हमारे मुस्लिम नौजवान छात्र पढ़ रहे हैं वो उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसी है, उनको बेसिक इंफ्रा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पेयजल की व्यवस्था क्या है, फर्नीचर कैसा है, बिल्डिंग कैसी है, साथ ही साथ टीचर्स कैसे हैं, कितने स्टूडेंट्स पे कितने टीचर्स हैं। योगी सरकार ने एक वादा नौजवानों से किया है अच्छी शिक्षा का। उसी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ये एक सर्वे है। सर्वे हर विभाग, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, बेसिक शिक्षा विभाग हो या अन्य कोई विभाग, समय समय पे अपने विभाग का सर्वे करके विभाग की बेहतरी के लिए काम करते हैं। तो इसमें ये कहना उचित नहीं होगा कि अवैध, ये गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इसका सर्वे रिपोर्ट आने के बाद उन मदरसों के और बेहतरी के लिए, उन मदरसे के छात्रों के और उज्जवल भविष्य के लिए, और वो छात्र अच्छी शिक्षा लेके बेहतर भविष्य की तरफ बढ़े, इस दिशा में योगी सरकार काम करेगी। 2017 के बाद से, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, मोदी जी के मार्गदर्शन में हमेशा योगी सरकार ने नौजवानों को, अल्पसंख्यक समाज को, प्रदेश के एक एक जन को तरक्की के रास्ते पे आगे बढ़ाने का काम किया है। और सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का नारा था, उसको हमने धरातल पे ईमानदारी से उतारा है। अभी स्टेटस क्या है? क्योंकि पहले ये था कि कई दिन पहले रिपोर्ट आनी थी, फिर 20-21 तारीख हो गई। अभी कब तक ये सर्वे रिपोर्ट आएगी? अभी स्टेटस क्या है मदरसों के सर्वों का? सभी चीज़ों के लिए एक तय समय सीमा है और उसी समय सीमा के अंदर सभी रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद उसको आप सबको सार्वजनिक किया जाएगा और निश्चित तौर पे आने वाले समय में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अगर कोई योजना लाता है, इस सर्वे के रिपोर्ट के बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान छात्रों को बेहतर सुविधा देने के लिए काम कर पाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि हम जिस ईमानदारी से अल्पसंख्यक समाज के लिए, नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं, एक विश्वास योगी सरकार के प्रति बना है और इसी विश्वास को और मजबूत करने का काम हम करेंगे। एक सवाल ये भी है, पहले भी आप लोग क्लियर कर चुके हालांकि, लेकिन अभी भी कई दिनों से ये खबरें आ रही थी कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके अगर रिपोर्ट सही नहीं पाई जाती तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कई लोग अभी भी शक में है, क्या उन मदरसों को गिरा दिया जाएगा? अगर आप उस चीज़ को क्लियर करना चाहें। देखिए, जैसे मैंने पहले ही बताया, एक सर्वे है और इसमें कहीं किसी सरकारी तंत्र द्वारा ना कोई कार्रवाई की बात कही गई है, ना ही किसी मदरसे को गिराने की बात की गई है। हम योगी सरकार मदरसे के ढांचे को और मजबूत करने का काम ये योगी सरकार ने किया है। विपक्ष के कुछ लोग हैं जो ऐसा भ्रम फैला रहे हैं क्योंकि उन्हें मुसलमान तरक्की की तरफ आगे बढ़े, मुस्लिम ये उन्हें पसंद नहीं है। इसीलिए इस तरह के झूठे भ्रम वाले बात फैला के वो समाज में एक कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है, हम सब मिलके अपने देश को सशक्त बनाएं, सबका नेतृत्व रहे, सबकी भागीदारी रहे, इसी मंशा के साथ योगी सरकार मोदी जी के मार्गदर्शन में काम कर रही है।
ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए। तो दानिश आज़ाद, इनका ये कहना है कि मदरसे वैध और अवैध नहीं बल्कि मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त का मामला है, उसी को लेकर सर्वे हो रहा है और किसी को डरने की इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि सरकार मदरसों की मजबूती के लिए, उनमें जो मॉडर्न एजुकेशन है उसके लिए काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। कैमरामैन राहुल के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा।